बोर्ड के ऊपर लगे हुए बल्ब को इमरजेंसी लाइट के तौर पर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी बोर्ड के अंदर आप इसको सीरीज़ टेस्ट लैंप किस तरह से बना सकते हैं। अपने लोड को ड्रैग चलाएं, अपने बल्ब को ड्रैग चलाएं और इस सीरीज़ टेस्ट लैंप की मदद से आप अपनी फाल्टी चीज़ों को चेक करें। अगर तो आप एक ही बोर्ड के ऊपर इन तमाम कनेक्शन को करना चाहते हैं, कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं, इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो आपने ठीक वीडियो पर क्लिक किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AZ इलेक्ट्रो और मेरा नाम अज़मत अली है। प्यारे दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं आज की वीडियो के अंदर हमारे पास एक 6 होल के अंदर बोर्ड मौजूद है जिसके ऊपर पियानो, बटन, सॉकेट और होल्डर लगे हुए हैं। आज की वीडियो के अंदर हम एक ही बोर्ड के अंदर 3 कनेक्शन करने का तरीका सीखेंगे। इस बोर्ड के तैयार होने के बाद आप इसको एक्सटेंशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप इसके अंदर अपना लोड चला सकते हैं। अगर आपके घर के अंदर कोई चीज़ फाल्टी हो जाती है जिसके लिए आपको सीरीज़ टेस्ट लैंप की ज़रूरत होती है प्यारे दोस्तों, तो इस बोर्ड के अंदर सीरीज़ टेस्ट लैंप भी मौजूद है। इस बोर्ड को आप अपने काम करने वाली जगह, यानी जहाँ आपको रोशनी की ज़रूरत है, एमरजेंसी लाइट के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस बोर्ड को तैयार करने के लिए इसके अंदर कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं आज की वीडियो के अंदर डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। तो वीडियो पर जाने से पहले प्यारे दोस्तों, जो मेरे भाई इस चैनल पर नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बोर्ड के अंदर कनेक्शन करने से पहले प्यारे दोस्तों आपको बता दूं कि इसके अंदर पियानो, बटन, सॉकेट और होल्डर की तरतीब मैंने कुछ इस तरीके से रखी है कि हमारे लेफ़्ट साइड पर जो 3 पॉइंट हैं ये हमारे डायरेक्ट लोड को चलाने के लिए हैं। राइट साइड पर जो हमारे 3 पॉइंट हैं ये हमारा सीरीज़ लैंप के तौर पर भी इस्तेमाल होगा और इसके अंदर हम बल्ब को भी डायरेक्ट चला सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों आए चलते हैं और अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और इस बोर्ड के अंदर देखते हैं कि कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। तो इस बोर्ड के अंदर कनेक्शन करने से पहले हर एक चीज़ के ऊपर मैंने मेंशन कर दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसा आप देख सकते हैं आपकी लेफ़्ट साइड पर ये जो 3 पॉइंट हैं ये हमारा सीरीज़ टेस्ट लैंप के तौर पर इस्तेमाल होगा। राइट साइड पर जो हमारे 3 पॉइंट हैं ये हमारे डायरेक्ट लोड के लिए इस्तेमाल होंगे। लाइन के लेफ़्ट साइड पर हमारा सीरीज़ टेस्ट लैंप होगा, राइट साइड पर हमारा डायरेक्ट लोड होगा। लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला पॉइंट है H फॉर होल्डर यानी कि होल्डर है, सेकंड नंबर पर हमारी सॉकेट है और तीसरे नंबर पर हमारा ये बटन है। इसी तरह राइट साइड पर आप देख सकते हैं जिसकी मदद से हम अपने डायरेक्ट लोड के कनेक्शन करेंगे। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है B यानी कि ये बटन है, दूसरे नंबर पर S फॉर सॉकेट और तीसरे नंबर पर ये हमारी सॉकेट है। तो सबसे पहले इस बोर्ड के अंदर राइट साइड यानी कि सीधे हाथ की तरफ जो आपका एक बटन और 2 सॉकेटें हैं जिसकी मदद से हम अपना डायरेक्ट लोड चला सकते हैं, इसके कनेक्शन पहले करते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं इस बोर्ड के अंदर जो हमारा राइट साइड वाला हिस्सा था यानी कि डायरेक्ट लोड को चलाने वाला हिस्सा था, इसके कनेक्शन हमने मुकम्मल कर लिए हैं। बटन के ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर हमने मेन फेज़ को कनेक्ट कर लिया है। बटन ऑन करने की सूरत में ये फेज़ हमारा बटन के दूसरे पॉइंट से होता हुआ सॉकेट के इन 2 पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। सॉकेट के नीचे वाले 2 पॉइंटों को फेज़ के साथ कनेक्ट करने के बाद सॉकेट के जो 2 ऊपर वाले पॉइंट थे इनको एक तार की मदद से हमने शॉर्ट करके इसके ऊपर हमने न्यूट्रल को कनेक्ट कर लिया है। सॉकेट के दोनों पॉइंटों के ऊपर हमारा न्यूट्रल भी आना शुरू हो गया है और इसी तरह नीचे वाले पॉइंट को बटन ऑन करने की सूरत में हमारा फेज़ आना शुरू हो जाएगा। इस तरह इस बोर्ड के अंदर डायरेक्ट लोड को चलाने वाले पोर्शन के कनेक्शन हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। आइए इसको ट्राई करके देखते हैं। इस बोर्ड के अंदर हमारा जो डायरेक्ट लोड को चलाने वाला हिस्सा है उसके अंदर कनेक्शन हमारे मुकम्मल करने के बाद इसके अंदर एक लाइट को कनेक्ट कर लिया है। जैसे ही आप देख सकते हैं कि हम बटन ऑन करेंगे हमारी लाइट ऑन हो चुकी है, बटन बंद करने की सूरत में ये हमारी लाइट ऑफ़ हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह जो दूसरी सॉकेट है इसके ऊपर भी लाइट को कनेक्ट करने के बाद जैसे ही हम पावर ऑन करेंगे इस पर भी हमारी लाइट ऑन हो चुकी है, यानी कि इस एक बटन की मदद से हमारी 2 सॉकेटें वर्क करना शुरू कर दी है। इस बोर्ड के अंदर प्यारे दोस्तों जो इस बटन की मदद से हम डायरेक्ट लोड चलाते हैं इसके कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। अब दूसरे कनेक्शन किस तरह से करने हैं आइए देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों इस बोर्ड के अंदर हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं, यानी कि डायरेक्ट लोड वाले कनेक्शन हमारे मुकम्मल हो चुके थे। सीरीज़ टेस्ट लैंप वाला जो हमारा हिस्सा था इसके कनेक्शन भी हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब ये कनेक्शन मैंने किस तरीके से किए हैं और ये किस तरह से वर्क करेंगे मैं आपको डिटेल के साथ समझाता हूँ। आप देख सकते हैं इस लेफ़्ट साइड पर जो हमारा सीरीज़ टेस्ट लैंप वाला हिस्सा था इसके अंदर पहले पॉइंट के ऊपर हमारा बटन लगा हुआ है, दूसरे नंबर पर हमारी सॉकेट लगी हुई है और तीसरे नंबर पर हमारा होल्डर लगा हुआ है। अब सीरीज़ टेस्ट लैंप वाले
पहले पॉइंट के ऊपर जो हमारा बटन कनेक्ट है, इसके एक पॉइंट को हमने मेन फेज़ के साथ कनेक्ट कर लिया है, यानी कि इसके अंदर हमारा फेज़ कनेक्ट हो गया है। इसी फेज़ को हमने आगे सॉकेट के साथ कनेक्ट कर लिया है। तो इस बटन को ऑन करने की सूरत में तो हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा, लेकिन जब आप इस बटन को ऑफ़ कर देंगे तो हमारा बल्ब भी ऑफ़ हो जाएगा। अब इसको सीरीज़ टेस्ट लैंप के तौर पर किस तरह इस्तेमाल करते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूँ। आप देख सकते हैं इस वाले हिस्से के अंदर हमारी जो सॉकेट लगी हुई है, सॉकेट का ऊपर वाला पॉइंट हमने मेन फेज़ के साथ कनेक्ट कर लिया है। नीचे वाला पॉइंट जो सॉकेट का था उसको बटन के नीचे वाले पॉइंट के साथ हमने कनेक्ट कर लिया है। उनको ऑन करते हैं तो फेज़ इस पॉइंट से होता हुआ इस सॉकेट से गुजरता हुआ हमारा बल्ब के अंदर आ जाएगा, जिससे हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। लेकिन जब हम बटन ऑफ़ कर देंगे तो ये हमारा फेज़ इसी पॉइंट से होता हुआ सॉकेट के सिर्फ ऊपर वाले पॉइंट में जाएगा। सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट को हमने मेन फेज़ के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब जब हम किसी भी लोड को चेक करने के लिए इस सॉकेट के अंदर अपनी इस्त्री की वायर या किसी भी तार की मदद से लोड को चेक करेंगे तो ये वाला फेज़ हमारा लोड से होता हुआ इस पॉइंट पर आएगा और इस पॉइंट से होता हुआ हमारे बल्ब को ऑन करा देगा। अगर तो हमारा प्यारे दोस्तों लोड ठीक होगा, यानी कि इस्तेमाल होने वाली चीज़ ठीक होगी, फॉल्टी नहीं होगी, तो ये हमारा बल्ब रोशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बल्ब रोशन नहीं होगा तो इसका मतलब है कि हमारा लोड फॉल्टी है। बोर्ड के अंदर अपने लोड को और बल्ब को कनेक्ट करने के बाद अब इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले इस बोर्ड के अंदर जो हमारा डायरेक्ट लोड चलाने वाला पोर्शन है उसको चेक कर लेते हैं, जिसके ऊपर हमारी सीलिंग की लाइट कनेक्ट है। तो जैसे ही हम अपने बटन को ऑन करेंगे आप देख सकते हैं हमारी लाइट ऑन हो चुकी है। इसी तरह होल्डर के अंदर लगे हुए जो बल्ब को अगर आप डायरेक्ट ऑन करना चाहते हैं तो जैसे ही हम बटन को ऑन करेंगे आप देख सकते हैं हमारा बल्ब ऑन हो चुका है। जब इसको ऑफ़ करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस बोर्ड को हम सीरीज़ टेस्ट लैंप के तौर पर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए आप देख सकते हैं कि जो हमारी सीरीज़ वाली सॉकेट है इसके अंदर हमने इस्त्री की तार को कनेक्ट कर लिया है। इस्त्री की तार कनेक्ट करने के बाद इसकी जो दो वायर्स हैं इसकी मदद से हम किसी भी फॉल्टी चीज़ को चेक कर सकते हैं। जैसा ये सीलिंग लाइट है, इसी को हम चेक कर लेते हैं। इस लाइट को चेक करने के लिए प्यारे दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं कि हमारे दो वायर्स हैं और इसकी भी दो वायर्स हैं। इन दोनों वायर्स को इसकी दो वायर के साथ जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे ये हमारी लाइट ऑन हो चुकी है। जी तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस बोर्ड के कनेक्शन करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं कि एक ही बोर्ड के ऊपर आप डायरेक्ट लोड भी चला सकते हैं, बल्ब भी चला सकते हैं और अपना टेस्ट लैंप के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस बोर्ड को बनाने के बाद एक ही बोर्ड पर जैसा आप देख सकते हैं कि आपका सीरीज़ टेस्ट लैंप भी है और डायरेक्ट लोड भी है। जहाँ इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं वहाँ इसको अगर आप एहतियात के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसके थोड़े बहुत नुकसान भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब वो नुकसान किस सूरत में हो सकते हैं प्यारे दोस्तों, अगर आप इसको इस्तेमाल करने में ज़रा सी बेहतियाती करेंगे, यानी कि इस्त्री की तार जो सीरीज़ वाली सॉकेट है अगर आप इसके अंदर कनेक्ट करने के बजाय अपनी डायरेक्ट वाली सॉकेट के अंदर कनेक्ट करके इसके सिरे जोड़ देंगे तो आपकी तार जल जाएगी, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और खुदा न खास्ता आपको करंट लगने का भी डर है। तो इस बोर्ड को इस्तेमाल करने के लिए प्यारे दोस्तों ज़रूरी है कि आप इसको इंतहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। वीडियो को देखने वाले जो मेरे भाई हैं जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करके लाइक कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्यारे दोस्तों, खुश रहें, खुश रखें और लोगों के लिए जितना मुमकिन हो सके आसानियाँ पैदा करें। तो आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।